देखो संसार में 3 तरह के प्रेमी हैं। नंबर 1, जो अदला बदली का प्रेम करते हैं। अदला बदली का प्रेम क्या होता है? हम आपको तब प्रेम करेंगे अगर आप हमको प्रेम करेंगे। इसको प्रेम नहीं कहते, व्यवहार कहते हैं। मैं आपके घर में आया, मैंने 5,000 का गिफ्ट दिया तो कम से कम 8,000 का मुझे वापस मिलेगा। ये व्यवहार है प्रेम। दूसरा, आप हमको प्रेम करो ना करो, प्रभु हम तो आपको प्रेम करते ही करते हैं। ये सरेंडर है। और संसार में ऐसा प्रेम मिलता नहीं है, और ऐसा प्रेम अगर संसार में कोई करता है तो केवल और केवल माता पिता का है। माता पिता अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनको चाहिए थोड़े ना कुछ, वो दे देखते हैं बच्चा कष्ट में है, बच्चे को क्या चाहिए, और बदले में वो प्रेम की भी इच्छा नहीं करते। ठीक है, अपने मस्त है, सब ठीक है, ठीक रहना चाहिए। अगर इसमें भी अगर संसार में ऐसा प्रेम कहीं दिखेगा तो केवल और केवल माता पिता में दिखेगा। वैसे देखने को कम मिलेगा, माता पिता में कुछ अंश तो मिल ही जाएगा। एक और प्रकार का प्रेमी होता है जो ना किसी से प्रेम करते हैं, जो ना किसी से घृणा करते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं मनुष्य। जो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते, वो आत्माराम मुनि होते हैं। उनको किसी से प्रेम से मतलब नहीं, उनको किसी से घृणा से मतलब नहीं। वो अपने आप में रमण करते रहते, अपने भगवान का नाम लेते रहते। लेकिन एक दूसरे होते हैं जिसके लिए जितना कर लो वो कभी उनका मुंह सीधा होता है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उसकी जितनी मर्जी सीधी कर लो टेढ़ी रहती है। ऐसे भी संसार में प्राणी मिलते हैं, उनको कहते हैं गुरुद्रोही। एक सखी बोली, ये कौन से नंबर के हैं? बोलो ये लास्ट वाले हैं, गुरुद्रोही। अच्छा, उसको गुरुद्रोही समझते हो? है ये एक छींटाकशी गोपियों से उनकी हुई तो भगवान बोले, देवियों सचमुच में आपका ऋणी हूं। और इसके बाद भगवान ने दिव्य रास पुनः इस ब्रजमंडल में रचाया। इस रास में भगवान शेष जी उपस्थित हुए। रास क्रीड़ा यमुना के किनारे हुई, 2-2 गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हुए। तो ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। रासोत्सव संप्रवीतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वय। एक गोपी के 2 गोपियों के साथ एक और गलबैयां डाल के महाराज खूब नृत्य करने लगे। विमानों में भीड़ लगा कर आकाश मार्ग से देवता देखने लगे। महादेव भी आए, लेकिन महादेव को गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। जब प्रवेश नहीं दिया तो महादेव ने झट से यमुना जी में छलांग लगा के स्नान किया, ऊपर जूड़ा बांधा, लंबा सा घूंघट बाहर से लगाया और खूब मोटी तगड़ी गोपी बन के रासमंडल में प्रवेश कर गई। अब जिस रासमंडल में पूरे बाबा देवता देख रहे हैं, उस रासमंडल को अपनी भाषा में कैसे विश्लेषण करें? रासमंडल क्या है? इसीलिए मैंने निवेदन पहले किया कि ये धरती की घटना है ही नहीं। देवता ने भाग लिया, भोले बाबा ने भाग लिया। आज भी वृंदावन में उस दिन से भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव, क्योंकि भगवान गोपी बने ना, तो गोपेश्वर महादेव नाम पड़ा। वृंदावन जाओ तो जब आप ये गौतम पाड़ा से अंदर को जाते हो, निधि वन की ओर, तो रास्ते में गोपेश्वर महादेव है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। उसी रास्ते में ना महाराज जी, इस ब्रज से आए हुए हैं महाराज जी। और ब्रजमंडल की। अब महाराज खूब गलबैयां के नाचने लगे, पत्ते पत्ते डाली डाली सबने इस दृश्य को देखा। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान की शोभा तो यहाँ कई श्लोकों में गाई गई कि भगवान कैसे दिख रहे थे। मेघ में बिजली, बिजली में मेघ। दिव्य रास भगवान ने आज रचाया। आओ आनंद ले इस रास का एक गीत के माध्यम से। रास रचो है यमुना किनारे, कान्हा रास रचो है।